अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने मेरी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ करा था। आगे की स्टोरी मैं अब बताऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कभी कभी हमें जो दिखता है वो सही नहीं होता। हम झूठे प्यार के अंदर ऐसे बन जाते हैं ना, हमें हर चीज़ उसकी अच्छी लगती है, भले ही वो हमसे झूठी मोहब्बत करता हो। तो इसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी मुझसे झूठी मोहब्बत करते थे और उन्होंने चलती गाड़ी से अपना आप को कुदा लिया और मुझे उसमें छोड़ दिया मरने के लिए, ताकि उनका पीछा मुझसे छूट जाए। क्योंकि मैं उनसे आगे बढ़ रही थी, मेरी खूबसूरती उनके आगे आ रही थी। कभी भी माँ बाप को है ना ये देखना चाहिए कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो। लेकिन ज़्यादातर अरेंज में माँ बाप पसंद करते हैं, चाहे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे या ना करे। उसने मुझे हॉस्पिटल में तड़पने के लिए छोड़ दिया, डाइवोर्स पेपर दे दिए और कह दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी से लादखल हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी 3 तरफ से फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि अब मैं बेड पे से उठ के कभी चल नहीं सकती। और मेरे अंदर एक जोश था कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। लाइफ में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिलती। उस टाइम मैंने एहसास करा कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है, ज़िंदगी से हम क्या चाहते हैं और कभी कभी वो हमें कहाँ ले जाती है। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी ज़िंदगी की नेमत है और वही मैं खो चुकी थी। मेरे घर वाले मुंह देखते रह गए और उसने मेरे हक़ मेहर दे के और मुझसे पीछा छुड़वा लिया और चला गया अपनी दुनिया में। मेरे दिल में एक आग सी लगा के चला गया कि उसने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करा। उस क्यों का जवाब मैं उससे बार बार मांगती रही, पर उसने एक ही बात कही कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। शुरू से ही मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुमसे मेरा रिश्ता जोड़ा। दूसरे ये कि तुम अपनी कामयाबी पे मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। हर मोड़ पे तुमने मुझे नीचा दिखाया है, खूबसूरती के आगे भी। हर कोई ये कहता था कि कौवे के मुंह में लंगूर, और कामयाबी के आगे भी कि तुम्हारी पढ़ाई मेरे कारोबार के मेरे आड़े आ रही थी। हर कोई ये कहता था कि बहू कामयाब है और इसका फ्यूचर देखो क्या है। यही सब चीज़ें सोच के मैंने तुमसे अपने आप को अलग करा दिया। लेकिन मैंने मेरी शराफत भी देखो कि मैंने उस हादसे को एक एक्सीडेंट का नाम दिया। मैंने उसकी ज़िंदगी में वो नहीं करा जो उसने मेरे साथ करा था, इसलिए कि आने वाले टाइम में ना वो इस बात का एहसास ज़रूर करेगा। करे ना करे लेकिन ऊपर वाला ज़रूर कराएगा, उसको इस चीज़ का एहसास तो ज़रूर कराएगा। मैंने कभी उसके साथ बुरा नहीं करा था, ना ही उसके माँ बाप के साथ करा था। हूँ जी को हाँ जी को हमेशा खड़ी रहती, उसकी बात हर जगह अव्वल रखती। जैसा वो कहता था मैं वैसी ही रही। लेकिन आज वो मुझे इस मोड़ पे छोड़ कर गया जहाँ मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी। लेकिन कोई भी छोड़ दे, बस तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हें ना छोड़े। मैं अपने ऊपर वाले पे और नीचे मेरी माँ थी और कोई नहीं था। भाइयों ने भाभीयों ने सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि मेरी बहनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बस एक मेरी माँ मेरे साथ लगी रही। 6 महीने तक मेरी माँ ने मेरी बहुत खिदमत करी। 3 महीने मेरी माँ ने मेरे वो हर काम करा जो एक औरत के साथ एक औरत ही कर सकती है। उसमें मेरे हर महीने भी आता था और मेरा टॉयलेट बाथरूम भी वही साफ़ करती थी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम किसी आया को लगा सके, काम वाली को लगा सके। इसलिए मेरी माँ ने मेरी बहुत खिदमत करी और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। 3 महीने के बाद मैं हल्के हल्के उठने लगी। डॉक्टर ने मुझे मना करा था, लेकिन मुझे था कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। लेटे लेटे भी मैं पढ़ा करती थी और अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी थी। जब जब मैं हिम्मत हारती थी ना, तो मुझे अपने शौहर का चेहरा सामने आ जाता था। किस तरीके से उसने मुझे चलती गाड़ी में इतनी स्पीड के साथ छोड़ दिया था, वो दर्द याद आता जो मैंने सहा था। किस तरीके से मेरे पैरों के अंदर से खून निकल रहा था, किस तरीके से मेरे पैर बेजान हो गए थे और मैं चीख पुकार कर रही थी। पर जब भी मुझे वो चीज़ याद आती
और मैं मज़बूत हो जाती और फिर अपना आगे से काम करती, पढ़ाई करती। और इतनी हिम्मत करी, मैंने अपने लिए एक वॉकर मंगाया, उस पे चलना शुरू करा। जैसे बचपन में मैं चला करती थी, मेरी माँ मुझे ऐसे लेके चलाती और लेटे लेटे मैं दुआ करती कि ऊपर वाले मोहताज मत करना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो तू भी मेरा बुरा मत करना। और पता नहीं किस वक्त की दुआ मेरे कबूल हुई और उसके साथ साथ मैं चलने लगी और मेरी रीढ़ की हड्डी जो हल्की सी फ्रैक्चर हुई थी ना, वो सही हो गई। डॉक्टर बताते कुछ है, होता कुछ है, हर कोई पैसा बनाता है। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई होती तो मैं कभी खड़ी ना होती। मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई होती तो मेरे कमर में बेचैनी होती। बस ये कि हर किसी को अपना अपना पैसा बनाना होता है और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और फिर अपने चलने लगी। चल के मैं अपने कदमों पे खड़ी हो गई और फिर उसके साथ मैंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी करी। वह LLB होने के बाद में मेरी तमन्ना थी कि मैं और आगे पढूं। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे और आगे पढ़ना है। उस टाइम मेरे बाप के पास में थोड़ी सी ज़मीन थी क्योंकि भाइयों ने साथ छोड़ दिया था और वो मेरे साथ थे, उन्होंने वो बेची और मेरी आगे की पढ़ाई पूरी कराई। मैंने अब अपना जो कोर्स था ना वो कंप्लीट कर लिया और एक जज के ओहदे पे मैं पहुंची। वहाँ पहुंचने तलक मेरे ज़िंदगी में फिर एक शख्स आया और उसने मुझे सहारा दिया क्योंकि वो भी वही पढ़ाई कर रहा था। मैं बिल्कुल भी दिमागी तौर पे तैयार नहीं थी कि मैं उसके साथ में ज़िंदगी का आगे का सफ़र गुजारूं। लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये तुम्हें सामने से पसंद कर रहा है, कोई तो बात होगी, वो चीज़ हमने तेरे लिए पसंद करी थी और ये तुझे खुद पसंद कर रहा है। चलो एक बार ज़िंदगी का फिर इम्तिहान लेते हैं। और इस तरीके से उस शख्स से मेरी शादी हुई। लेकिन शादी से पहले पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी और उसकी भी हो गई थी। अब हम दोनों औरत मर्द एक जज के ओहदे पे थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं और वो दोनों साथ पे जाते। ना कभी वो मुझे टोकते, ना मैंने कभी उन्हें टोका। ना मैंने उनसे ये कहा कि पढ़ाई है या तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो। और हमारी नई नई शादी हुई क्योंकि शादी के सारे गुण मैंने आगे देख लिए थे। ना ही उन्होंने मुझे कभी कहा क्योंकि उनकी भी ये दूसरी शादी थी। और इस तरीके से हमारा सफ़र एक शुरू हुआ। सही मायनों में मुझे वो ज़िंदगी मिली जो मैं हमेशा से चाहती थी। वो मेरी बहुत ध्यान करते, बहुत ख्याल रखते और हर छोटी छोटी बातों पे मुझे ये ध्यान दिलाते कि तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये करना है। ना कि उन्होंने ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी दूसरी शादी है, ना ही मैंने उन्हें कभी ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी दूसरी शादी है। ये सफ़र हमारा इतना अच्छा निकला और माशाल्लाह से मेरे फिर 2 बच्चे हुए। पहला मेरा बेटा हुआ, फिर मेरी बेटी हुई और उनकी परवरिश भी हमने साथों साथ दोनों ने मिल के करी। हमारी ज़िंदगी का सफ़र इतना खूबसूरत गुज़रा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सफ़र इतना अच्छा निकलेगा। हमेशा से लड़कियां ये सोचती हैं कि पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे शादी के बाद, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी करना है शादी से पहले करो। अपने पैरों पे तो ज़रूर खड़े हो जाओ। और इस तरीके से मैं एक मुकम्मल माँ, एक मुकम्मल बीवी बनी और अपने घर गृहस्थी को लेके चली। आज मेरा बहुत अच्छा काम है, अच्छा नाम है, पर ये ज़िंदगी का जो कहानी थी कहीं एक दिल की किताब के अंदर छुपी हुई थी। बहुत चाहा कि दुनिया के सामने आए ताकि और लड़कियों को इबरत हासिल हो, लेकिन मेरे पास ना तो ये प्लेटफॉर्म है, ना ही मैंने कभी किसी से कहा। हिम्मत है लेकिन अभी मैं अपने काम में इतनी मसरूफ़ हूँ कि मैं इस पे काम नहीं कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये था दिल के अंदर कि लोगों के सामने मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी आनी चाहिए। तो मैंने ये कहानी आप लोगों को बताई। आप लोग ज़रूर बताना कि कहाँ मैं गलत रही, कहाँ वो गलत रहा। तो चलिए, कामयाब ज़िंदगी के साथ में कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये कहानी जिसने मुझे भेजी थी, मुझे सुन के बड़ा रोना भी आया, बड़ा ख़याल आया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के साथ चलती गाड़ी में कैसे छोड़ सकता है एक ज़िंदगी को। क्या उसके दिल में रहम नहीं आया होगा? अगर उसे छोड़ना होता तो ऐसे ही छोड़ देता। इतनी दर्दनाक मौत कौन किसी को देता है? और उसकी भी शराफत देखो कि उसने आज तक अपने लफ्ज़ों पे, अपने चेहरे पे
ये अपनी ज़बान पे ये शिकवा नहीं लाई कि तूने मेरे साथ ऐसे करा। चाहती तो कितनी धाराएं लग जाती, कितनी पुलिस केस होते, कितनी बार वो जेल में जाता, लेकिन उसको अल्लाह तवक्कल पे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह से बेहतर इम्तिहान कोई नहीं ले सकता, अल्लाह से बेहतर बदला कोई नहीं ले सकता। और इस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो लड़कियों को है ना आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा किरदार होता है, और लड़की का अपने हाथ में भी होता है। बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं कि शादी को एक खेल समझती हैं, बहुत से लड़के एक शादी को एक खेल समझते हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते और शादी हो जाए और घर गृहस्थी बना लें। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आगे होनी है और सबकी ज़िंदगी में आगे होंगी, लेकिन जो वक्त अब तुम्हारे पास है ना, ये बहुत अनमोल है। इसको अच्छी तरह से यूज़ करो और आगे बढ़ो। और अगर कोई माँ देख रही हो ना, तो वो अपनी बेटी को इतना काबिल करो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के मोहताज ना हो, अच्छा बुरा सब समझे, ताकि उसकी ज़िंदगी आगे की आसान हो जाए। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं और इंस्टाग्राम पे ये स्टोरियाँ आती है ना, जब कोई मुझे बताता है तो मेरा दिल ये करता है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। क्यों? उसने बड़ी आस उम्मीद के साथ मुझे ये स्टोरी वहाँ से भेजी होगी, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। परसों जब मैंने आपके सामने एक अपने क्वेश्चन आंसर डाले थे ना, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सुन के ना पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा और दिल से दुआ निकली। मेरी स्टोरी जानने के लिए नीचे के आप स्टोरी में जा सकते हैं, मेरे नीचे के ब्लॉग में देख सकते हैं। मेरे सारे ब्लॉग जो नीचे के हैं ना, वो मेरी स्टोरी है। और इसी तरह से मैंने औरों की स्टोरी अपनी स्टोरी के साथ में जॉइंट करी, ताकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो अपनी कहानी बता सके। कुछ लड़कियां मजबूर होती है, कुछ औरतें मजबूर होती है, नहीं कह सकती। मैंने भी कई बार कई लोगों से अपनी स्टोरी बोलने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा था। और साइड में ना हमारे पास में घर बन रहा है, तो वहाँ से आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई इसी वजह से, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ पर काम हो रहा था, इतनी आवाज़ें आ रही थी कि वॉइस देने में बहुत परेशानी हो रही थी। और देखिए, ज़िंदगी के अंदर हर इंसान को, हर लड़की को ये चाहिए, हर औरत को ये चाहिए कि वो अपने पैरों पे अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो। कुछ थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, तो अपने लिए अलग से हम जमा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमारे 2-3 हज़ार की ज़रूरत है तो हम अपने हस्बैंड का मुंह देखें, हाथ देखें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पहले पढ़ा करती थी ना, उसमें सब मुझे मोटिवेट करते थे, सब ये कहा करते थे कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। पर कुछ दिनों से ना कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिससे ना इंसान डिप्रेशन हो जाता है, वो अपने काम को छोड़ देता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना काम छोड़ूं, जिसकी वजह से मैंने कमेंट्स पढ़ने ही बंद कर दिए, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, ना कि कमेंट्स पढ़ के डिप्रेशन में जाना है। तो इसीलिए मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि मम्मा आप ना कमेंट्स पढ़ना बंद कर दो और अपना काम करो, अपने काम पे तवज्जो दो। लेकिन कुछ टाइम से ना मैं कमेंट्स इसीलिए नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगी तो मेरे दिल के अंदर ख़्याल आएगा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और उसके बाद लोग मुझे इस तरीके से कह रहे हैं कि कितनी शादियाँ हो गई, कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी बार तलाक हुई, कितनी बार शादियाँ हुई। देखिए, हर कोई पढ़ा लिखा है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो पढ़ा हुआ होगा, उसे पता होना चाहिए औरत की शादियाँ हद से हद 1 बार या 2 बार होती है। आदमी कर सकता है 4 शादियाँ कर ले, 5 कर ले, वो उसकी ज़िंदगी है, लेकिन औरत कभी नहीं करती, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे जुड़े होते हैं। इसी तरीके से मेरी भी ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और बहुत प्यारी हैं। मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ, जो कि ये सब जानते हैं कि मैं कैसे व्लॉग बनाती हूँ और किस टॉपिक पे बनाती हूँ। जब इंसान किसी काम पे जाता है ना, तो उसकी कैटेगरी उसके साथ जुड़ जाती है। मैंने शुरू में चाहा था कि मैं व्लॉग बनाया करूं, लेकिन हर किसी का एक ही व्लॉग, एक ही टॉपिक, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग करूं। तो उस हिसाब से मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि माशाल्लाह से मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं। और वो वीडियोस मेरी इतनी वायरल हुई कि मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मेरी वीडियो वायरल भी होगी। तो इसी वजह से ना मेरी कैटेगरी इसी तरीके से आ गई है। तो मुझे इसी कैटेगरी पे काम करना होगा, ऐसी ही स्टोरियाँ देनी होगी, बीच बीच में मैं ब्लॉग भी दूंगी और आप लोगों को कुछ सिखा के ही जाऊंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग अच्छे हों, आप लोगों को अच्छे लगें और आप लोग कुछ ना कुछ उससे सीखो। आज का ब्लॉग लंबा हो गया, कि इस तरह कैसा लगा आपको
तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।